सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो मैं एक क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। एक ही क्वेश्चन है, उसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन योर डेली स्केड्यूल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस रिविजन एंड मॉक स्ट्रैटेजी एंड डिवीजन ऑफ टाइम बिटवीन ऑल। तो मैं इनका आंसर करने वाली हूँ। तो मैं एक एक क्वेश्चन करके करती हूँ। तो पहला उन्होंने बोला था डेली स्केड्यूल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो ये मैं ऑलरेडी वैसे एक शॉर्ट के थ्रू शेयर भी कर चुकी हूँ, बट अगेन आई विल टेल यू। तो मेरा क्या रूटीन होता था, मैं बहुत ज़्यादा नाइट आउल नहीं थी या अर्ली राइजर नहीं थी, क्योंकि मैं रात में जगती थी, मुझे नींद आती थी, सुबह जल्दी उठती थी तो मुझे नींद आती थी। तो मैंने अपने लिए एक टाइम ढूंढा जिस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हूँ। सेम आपको भी करना होगा। आपको अपने लिए ऐसा टाइम ढूंढना है, पूरे दिन में एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। फिर अपनी मतलब आप देख लो, आप रात में पढ़ सकते हो, आप सुबह पढ़ सकते हो, आप दिन में पढ़ सकते हो। मेरे लिए वो जो था, तो मैं 7:38 अराउंड उठती थी। देन मैं उठ के फ्रेश होना, पूजा करना, देन ब्रेकफास्ट करना, सब कुछ करके अराउंड 9:45 10 तक मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर मैं पढ़ती थी। देन आई यूज टू स्टडी टिल 2-2:30। इतने बजे तक मैं पढ़ती थी। ब्रेक बहुत छोटा होता था, बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया तो ले लिया, वरना मैं पढ़ती थी। ये 4-4.5 घंटे सुबह मैं पढ़ती थी। देन फिर मैं रेस्ट लेती थी, लंच करके 1 घंटा मैं रेस्ट करती थी। फिर मैं 4 बजे से वापस पढ़ने बैठती थी। फिर 4 से 8:30 या 8 बजे तक मैं रोज़ पढ़ती थी। इस बीच में भी वही, आपने अपना ब्रेक ले लिया थोड़ा फ्रेश करने के लिए, माइंड 2 घंटे बाद ब्रेक ले लो, 10 मिनट का, 15 मिनट का, ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो ये मेरा रूटीन रहता था, ये मेरा स्केड्यूल रहता था। अब ये जो मेरा रूटीन रहता था, ये एग्जाम टाइम से पहले का रहता था, मतलब अभी का है। पर जब एग्जाम बहुत पास है, तब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इतना लेट उठ रहे हो और जल्दी, तो आपको ज़्यादा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अपना पढ़ने का टाइम। तो तब मैं और जल्दी उठती थी, मैं ट्राई करती थी मैं 8:30 तक पढ़ने बैठ जाऊँ। सेम रूटीन रहता था, दिन में 1 घंटा ब्रेक लेना, केवल 8:30 से पढ़ रही हूँ। जैसे प्रीलिम्स को केवल 1.5 महीना रह गया, तो मेरा ये रूटीन होता था कि मैं 8:30 तक पढ़ने बैठ जा रही हूँ। उसके बाद मैं अपना अगेन 2:30 3 बजे मैं बंद कर रही हूँ, लंच कर रही हूँ, 4 बजे से अगेन पढ़ रही हूँ। फिर 10 10 साढ़े 10 तक मैं पढ़ रही हूँ अगेन। तो ये आपको एंड टाइम पे करना पड़ेगा, आपको स्टडिंग आवर्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे जब आपका एग्जाम पास आ रहा है। और ये सोच के बढ़ाना कि यार अब 1-2 महीना ही तो है, फिर एग्जाम निकल गया तो लाइफ सेट है, ऐसा वाला सोच के, ऐसा थोड़ा माइंड सेट रखना अपना तो हो जाएगा। तो ये मेरा स्केड्यूल होता था, ठीक है। एंड मैं भी आपको यही बोलूँगी कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, इनमें बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने लग गया है, क्योंकि बहुत भीड़ है। तो आपको क्या करना है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे पढ़ के हो जाएगा, मिनिमम 6 घंटा पढ़ो आप दिन में। शुरू से ही पढ़ो, एंड के लिए मत रखो, अभी से ही पढ़ो, अभी से ही 6-6 घंटा दो। अब आप देखो कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव किस टाइम पे है, कौन सा टाइम आपके लिए वर्क कर रहा है। तो आपको अपना टाइम ढूंढो, जैसे मैंने ढूंढा, और उसमें पढ़ो, ठीक है। आप स्ट्रैटेजीज सबकी सुनो, सबकी देखो, पर बनाओ एक अपनी अलग से, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन था कंप्लीटिंग सिलेबस रिवीजन एंड मॉक स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो कंप्लीटिंग सिलेबस, तो मैंने क्या करा था, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, सेकंड अटेम्प्ट था। तो पर मैंने क्या करा था कि पहले जो अभी का टाइम चल रहा है, जैसे अभी जो आपके टाइम है फरवरी में, वैसे तो आप लोगों को पहले से ही बैठ जाना चाहिए था, जनवरी से मुझे लगता है, बट कोई नहीं, अगर आप अभी भी बैठे हैं, अप्रैल से भी बैठे, तो अप्रैल मई में आप लोग प्रीलिम्स पढ़े, अच्छे से प्रीलिम्स पढ़े। प्रीलिम्स का एक एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, एक एक कॉन्सेप्ट अपना प्रीलिम्स का क्लियर करें अच्छे से। उसके बाद क्या करें, मई अप्रैल मई में प्रीलिम्स हो गया, फिर जून जून जुलाई अगस्त सितंबर अगेन आप लोग मेंस करें, 4 महीने जमकर पूरा का पूरा मेंस करें। और फिर अक्टूबर से अगेन प्रीलिम्स उठा लें, क्योंकि नवंबर में होगा। अक्टूबर में क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखने, कॉन्सेप्ट्स आप सीख चुके हो ये अप्रैल मई वाले टाइम पे। अक्टूबर में केवल और केवल आपको मॉक्स देने हैं। प्रीलिम्स में अगर आपको कोई चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है, दैट आर मॉक्स। केवल और केवल मॉक्स ही दे, और कुछ देने की आपको जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन लगाने की उस टाइम पे जरूरत नहीं है। उस टाइम पे मॉक्स दे, मॉक्स से आपकी बनेगी सिटिंग हैबिट, आपका बनेगा स्पीड, आपकी बनेगी एक्यूरेसी, ठीक है। आप जब एग्जाम देने बैठोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि मॉक्स आपने इतने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, आपको लगेगा मैं घर पे बैठ कर ही एग्जाम दे रहा हूँ। सेम फीलिंग मुझे आई थी अपने प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद मेंस के लिए जो मैं बोलूँगी, मेंस के लिए भी अगेन जैसे ही आपका प्रीलिम्स आप देकर आओ, नो मैटर कैसा भी जाए, क्योंकि कट ऑफ्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, चाहे आपका बहुत अच्छा जाए चाहे आपका खराब भी जाए, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, क्योंकि रिजल्ट लेट आता है। और फिर इतना लेट रिजल्ट आता है कि आप पे फिर मेंस के लिए पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा। तो आप वेस्ट मत करना कि होगा नहीं होगा सोचकर, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक दिन का ब्रेक लो, फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। उस बीच आप क्या करो, आप सब्जेक्ट्स वापस से रिवीजन करना स्टार्ट करो। तभी मैं बोलती हूँ नोट्स बनाओ, क्योंकि वो नोट्स आपके तब काम आएंगे, तब आप बुक्स नहीं खोल सकते हो। जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, जो मैं 1 लाइनर नोट्स आपको बोलती हूँ, उस टाइम पे वो उठाओ, एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा करो।
एक दिन में एग्रोनॉमी, फिर सॉइल साइंस, फिर हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिर प्लांट्स एंड जेनेटिक्स, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग मतलब। उसके बाद आप करो एंटोमोलॉजी, उसके बाद करो पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जो एलाइड सब्जेक्ट्स है उनको 1-2 दिन में करो। मतलब 9 से 10 दिन में आपके सारा जो रिवीजन है वो हो जाना चाहिए मेंस के टाइम पे। उसके बाद आप लोग मॉक्स दोगे, और मॉक मैं कह रही हूँ प्रीलिम्स के मॉक तो आप एटलीस्ट 2 दो एक दिन में, एक सुबह एक शाम, जरूर दो जरूर। मैंने 4-4 भी दिए एक दिन में, पर मैं आपको बोलूंगी आप 2 भी दो, बहुत है, 2 दो हर दिन। मेंस के लिए मैं आपको कहूँगी चाहे आप एक मॉक दो, पर उसको एनालाइज करो अच्छे से। एक एक क्वेश्चन देखो मेरा कैसे गलत हुआ, ये इतना इजी क्वेश्चन है मैंने कैसे गलत कर दिया, मैं क्या नहीं समझ पाई इसमें, मैं क्या नहीं समझ पाई। या फिर देखो इसके जो मुझे कैसे इसका आंसर नहीं आया, ये कौन से टॉपिक्स है वो देखो, वो एनालाइज करो आप, ठीक है। उनके जो ऑप्शंस है उनको भी ढंग से देखो मॉक्स के। ये करो मेंस के लिए। मेंस में चाहे दिन में एक मॉक लगाओ, पर उसके जो आंसर्स होंगे उनको अच्छे से एनालाइज करो। आपको नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए सेम टू सेम, ठीक है। मेंस में आपको क्वांटिटी नहीं देखना है, कभी भी क्वालिटी देखना है। हमेशा क्वालिटी कंटेंट पे काम करो, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे मुझे बहुत पूछते रहते कि कितना पढ़े, किसी टॉपिक को कितना पढ़े, तो तभी मैं बोलती हूँ पीवाई की उसको एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखो। देखो कितना एक टॉपिक में से क्वेश्चन आ तो रहा है, पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अब पढ़ने को तो राइज भी आप पढ़ना चाहे तो बहुत लंबा हो सकता है ना, पर वो सब एक बुक के काम का नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि कितना जरूरी है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पीवाई क्यूज एनालाइज करेंगे, ठीक है। अपने सोर्सेज लिमिटेड रखो, मत फैलाओ, बहुत बुकों पे मत जाओ, बहुत नोट्स मत ढूंढो ऑनलाइन, ये पीडीएफ के चक्करों में मत पढ़ो। अपने सोर्स लिमिटेड रखो, पहले उतना तो पढ़ लो जितना है, उतना भी कवर नहीं हो पाता है क्योंकि, ठीक है, इतना सारा रख लोगे कोई फायदा नहीं है। सोर्स हमेशा अपने लिमिटेड रखो, उनको ही अच्छे से पढ़ो, उनको भी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बोली थी, एमसीक्यूज जरूर प्रैक्टिस करें। मॉक्स आप मेंस के लिए एंड में दें, पर एमसीक्यूज का वेट मत करें, एमसीक्यूज भी तब लगाएंगे। एमसीक्यूज आप मेंस के जिस दिन से आप मेंस पढ़ने बैठ रहे लगाना स्टार्ट कर दें, यूट्यूब पे बहुत फ्री एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, चलते हैं, आप वो लोग वो लगाएं। उनमें अपना बहुत टाइम वेस्ट मत करें, 2x की स्पीड पे फटाफट उन्हें देखें मुझे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो कौन सा टॉपिक है ये। ऐसे आप लोग अपने को मतलब अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ एमसीक्यूज लगाएं। बाकी मुझसे पूछा था कि मेरे जो मॉक्स का जो सोर्सेस थे, तो मैंने जो प्रीलिम्स के मॉक्स थे मैंने बहुत जगह से दिए। मुझे जितने भी फ्री सोर्स मिले, मुझे आई एग्जाम 20 पे फ्री मिले, मैंने वहाँ दिया। मुझे ऑलिव बोर्ड पे फ्री मिले, मैंने वहाँ दिया। टेक्स्ट बुक पे फ्री मिला, मैंने वहाँ दिया। मैंने जो खरीदा था वो अड्डा 24/7 प्रीलिम्स का खरीदा था। साथ ही साथ जो ACC है उसका मैंने मेंस का लिया था। मेंस के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप लोग मेंस के लिए ACC के मॉक्स लें। ACC के मॉक्स मेंस के लिए काफ़ी अच्छे हैं। देखो मॉक्स देना भी एक चीज़ है, और मतलब जो चीज़ का आप एग्जाम दे रहे हैं उस वैसे ही वो मॉक्स होने चाहिए। कुछ भी मॉक्स नहीं दे सकते ना कि आप AFO दे रहे हैं पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एकदम JRF नेट टाइप्स आ रहे हैं, नहीं ना। तो इसलिए एक ढंग का मॉक टेस्ट सीरीज आप पे होना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेंस के टाइम पे। तो मैं आपको बोलूँगी कि ACC की आप वो ले सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप अड्डा 24/7 से ले सकते हैं, जो हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, और चाहे तो ACC से भी ले सकते हैं प्रीलिम्स की। उसके बाद यही आपके सारे क्वेश्चंस थे। आई होप मैंने सब आंसर कर दिए हों। इनकेस अभी भी कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, और फिर मैं उसका आंसर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब अच्छे से प्रिपेयर करें और पढ़ते रहें, और हम ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।